द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह से कानून का दुरुपयोग किया जाता है वो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में देखे। गुजरात पुलिस ने जो दोबारा किया है सलमान अजहरी साहब के साथ वो निंदनीय है और साफ तौर के ऊपर राजनीति से प्रेरित दिखता है या पक्षपात कह लीजिए। सलमान अजहरी साहब के ऊपर, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर 3 जगह पर FIR कराई गई एक ही केस में कि एक जगह से छूटेंगे, दूसरी जगह पर अरेस्ट किया जाएगा, दूसरी जगह से बेल मिलेगी, तीसरी जगह पर अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जब तीनों जगह से बेल मिल जाएगी तब क्या होगा वो अब हुआ है। सलमान अजहरी साहब को तीनों केसेस में बेल मिल गई, लेकिन मुफ्ती साहब अभी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं चौथी बार। क्या आप जानते हैं क्या वजह? अब साबरमती जेल ले जाया जा रहा है उनको या ले जा चुके होंगे। मोडासा से जो ज़मानत मिली उसके बाद दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया है? वारिस पठान जो MLA रहे हैं बम्बई में, उनके भाई से बात हुई है, सलमान अजहरी साहब के भाई से, कि कैसे पासा एक्ट लगा के और पकड़ा गया है उनको दोबारा। ये अधिकारों का हनन नहीं है तो और क्या है। अब 3 महीने से 1 साल तक का ये नियम है, पुलिस का अधिकार है उनको जेल में रखने का। क्या मुफ्ती साहब को 3 महीने से 1 साल जेल में रखने वाले हैं? ये क्या साजिश चल रही है? पहले सुन लीजिए वारिस पठान क्या कह रहे हैं, सुनना ज़रूरी है उनको भी। और ये एक डाला है शेर आज़म नूरी ने, एक यूज़र हैं, कि सलमान अजहरी साहब की बेल ज़रूर हो गई है, लेकिन वारिस पठान साहब ने जो कहा वो ज़रूर सुने। सलमान अजहरी साहब के भाई से भी मेरी बात हुई वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि वारिस भाई इनको बेल तो हो गई, मगर वहाँ से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। अब उनको शायद साबरमती जेल से बड़ौदा लेके जाया जाएगा, ऐसी मुझे जानकारी वहाँ से मिली है। तो हमारी टीम वहाँ पर है, लॉयर्स भी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके भाई साहब ने भी कहा है कि आप तमाम लोगों से दुआओं की गुजारिश है। तो जो बात अभी वारिस पठान से उनके भाई ने की है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के भाई ने, वो साफ बताता है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। अंसार इमरान जो यूज़र है उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। मैं इनकी बात को एज इट इज़ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। वो लिखते हैं कि जब सत्ता प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर ले तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है उसका आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस में से बखूबी समझ सकते हैं। अब जब ये तीसरी FIR के बाद बेल हुई है तो कलेक्टर साहब ने अपनी वो शक्ति का उपयोग किया है, या यूँ कहें दुरुपयोग किया है, जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। पासा एक्ट जो लगता है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट है ये, ऐसा कुछ उसका फुल फॉर्म है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर 3 मुकदमे दर्ज हैं, 3 FIR दर्ज हैं IPC में, तो कलेक्टर उसके ऊपर पासा एक्ट लगा के उसे गिरफ्तार करवा सकता है। और यहाँ पर वही एक्ट लगाया गया है। पहले सलमान अजहरी साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसके बाद 3 जगह पे FIR कराई गई। पहली जगह से बेल मिलती है, दूसरी पुलिस अरेस्ट करती है, दूसरी जगह से बेल मिलती है, तीसरी पुलिस अरेस्ट करती है। सारे के सारे जब पुलिस वाले अरेस्ट करके थक जाते हैं, तीनों केसेस में ज़मानत मिल जाती है, तो कलेक्टर महोदय से उनकी वो शक्ति का दुरुपयोग कराया जाता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर क्योंकि 3 केसेस दर्ज हैं तो कलेक्टर पासा एक्ट के तहत उनको फिर से गिरफ्तार करा सकता है। और पासा एक्ट में पुलिस 3 महीने से 1 साल तक रख सकती है, ज़मानत नहीं होगी। अब आप खुद सोच लीजिए कितना निंदनीय है और कितना ज़्यादा गलत है कि ये साफ तौर के ऊपर एक के बाद एक कानून के शिकंजे में फंसाने का काम गुजरात की सरकार, गुजरात की पुलिस कर रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो कहा उसमें किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, और एक ऐसी एक्ट में, एक ऐसे धारा में उन्हें गिरफ्तार करा जा रहा है अब पासा में, जो ख़तरनाक अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई हो। मतलब अवैध शराब बेचने वाले जो लोग हों, नशे के अपराधी हों, यातायात कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और ख़तरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए एहतियातन हिरासत में लेने के लिए एक्ट बनाया गया। अब आप खुद सोचिए कि सत्ता का दुरुपयोग किस हद तक किया जा रहा है। ये न्याय है कि अन्याय है? आप अपने स्वतंत्र हैं पूछने के लिए अपने आप से। सदफ एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है, गुजरात में सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। सलमान साहब को मोडासा कोर्ट से बेल मिलने के तुरंत बाद पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपने बयान में किसी धर्म का जिक्र किया था? अगर नहीं तो किस बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है? क्या अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? क्या एमएलए राजा सिंह, बीजेपी एमएलए नारायण राणे, काजल सिंगला, पत्रकार सुरेश चवाणके के भाषणों को पुलिस नहीं सुनती है? अगर सुनती है तो उन पर कार्रवाई क्यों, कब होगी? ये वीडियो एक आया है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि कैसे ये तीसरी ज़मानत के बाद भी इनको वापस जेल भेजा जा रहा है पासा में। देखिए इस वीडियो। तो देखा आपने किस तरह से जेल से जेल, जेल से जेल, ज़मानत पे ज़मानत मिलने के बाद भी 3 केसेस में इतनी आसानी से ज़मानत मिल जाए किसी व्यक्ति को, एक ही तरह के केस में 3 FIRs में, उसके बाद उसको पासा एक्ट के तहत बंद किया जा रहा है। ये सत्ता का दुरुपयोग है, कलेक्टर की अपार शक्तियों का दुरुपयोग है। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी के ऊपर पासा एक्ट लगा के बंद करा हो। जो स्वामी नरसिंह आनंद तक पे पासा एक्ट नहीं लगाया, जो सीधे तौर के ऊपर नरसंहार की धमकियां दे रहा था। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या हो रहा है। क्या 2024 का चुनाव मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जैसे लोगों को गिरफ्तार करके लड़ा जाने वाले हैं? क्या है ये, आप खुद तय कीजिए कि ये न्याय है कि अन्याय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा और कम से कम आवाज़ ज़रूर उठाइएगा लोकतांत्रिक ढंग से। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।